और लखनऊ में सीएम योगी आज निवेशकों से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले हो रही है। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने दावा किया कि सरकार 17 लाख करोड़ के निवेश जुटाने की तैयारी में है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। 17 लाख करोड़ के निवेश जुटाने की तैयारी में है सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कोशिश में जुटे हैं कि कैसे यूपी को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाए, कैसे निवेश क्रांति यूपी में लाई जाए। और इसीलिए फरवरी महीने में 10 तारीख से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। उससे पहले सरकार के मंत्री अलग अलग देशों में गए और वहां से निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और अब अलग अलग राज्यों में सरकार के मंत्री जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। लखनऊ में आज रोड शो का आयोजन किया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। उनसे जानेंगे कि ये जो रोड शो हो रहा है इसके जरिए किस तरीके से निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। जसवंत जी, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पहल की है कि निवेश यूपी में लाया जाए, एक अच्छी पहल नजर आ रही है क्योंकि बहुत प्रस्ताव आ रहे हैं। आज लखनऊ में रोड शो का क्या मकसद इसका है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास हो, इसके लिए उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उसी के लिए मंत्री समूह विदेशों में गए, जहाँ से 7 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर के आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर के निवेशकों को आमंत्रण दे रहे हैं। 10, 11, 12 फरवरी को लखनऊ में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 17 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्ट का प्रस्ताव का लक्ष्य रखा गया है, जिसको प्राप्त करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा उसमें 17 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव आने की उम्मीद है। कैमरे से हरिओम के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज के माघ मेले में पहुंचे साधु संतों ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से सामाजिक समरसता बढ़ेगी, धर्म और जाति की दीवारें टूटेंगी। महाराज जी, ये बताइए कि मोहन भागवत जी ने जो ये बात कही है कि 1000 साल से हिंदू समाज जो है लगातार यातनाएं झेल रहा है, युद्ध झेल रहा है, ऐसे में उसकी जो आक्रामकता है वो स्वाभाविक है, वो गलत नहीं है, इससे सहमत हैं आप? देखिए, आक्रामकता जो है वो अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी वर्ग के लिए नहीं होना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं। ये भ्रम फैलाया गया कि हिंदू समाज आक्रामक है और एक वर्ग को सताता है, ये गलत है। हिंदू समाज तो संघर्ष करते आया है, मुगल काल से लेकर के अंग्रेजों तक संघर्ष किया है, और संघर्ष ही हिंदू का एक उद्देश्य बन गया है अपने को स्वतंत्र रखने के लिए। अब उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटती है सामाजिक, जिससे थोड़ा वैमनस्य पैदा होता है, लेकिन हिंदू समाज किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए आक्रामक नहीं है। आज के समय में अगर देखा जाए तो हिंदू समाज के ऊपर जितने जितने कुठाराघात पहले से होते रहे, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मोहन भागवत जी ने अपना वक्तव्य दिया है। जबकि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके लिए विश्वास, एक ऐसी परंपरा में जो सरकार को लेकर के चल रहा है, वो सब कुछ अपने आप में बताने देने के लिए काफ़ी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। सरकार इस पंथ में है कि किसी भी मत, धर्म, संप्रदाय, किसी को भी किसी भी प्रकार का कुठाराघात उसके ऊपर होना नहीं चाहिए, परंतु प्रत्येक का संरक्षण करना भी सरकार का दायित्व है, और सरकार इसका पालन कर रही है। मोहन भागवत जी ने एक और प्रमुख बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो मुसलमान भारत में रह रहे हैं उनको ये भाव छोड़ना होगा कि हम बड़े हैं, ये भाव छोड़ना होगा, यानी एक बराबरी का भाव अपने मन में आना चाहिए। ये बात सही है, सामाजिक समरसता का संदेश देने वाली बात। भारत में मेरा मानना है कि भारत में जो भारतीय मुसलमान हैं वो आज भी सभ्य और मर्यादित हैं।
कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व घुस गए हैं, जैसे नारा देने वाले की सरतन से जुदा फलाना ढिमाका, ऐसे जो तत्व हैं उसके लिए हिंदू को भी और मुसलमान को भी एक होकर ऐसे अराजक तत्व से लड़ने की जरूरत है और इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। महाराज चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि राज्य निवेश का हब बनने जा रहा है। उनका दावा है कि यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है और ऐसे में निवेशक निवेश करने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी बड़ा हमला बोला। ये केशव प्रसाद मौर्य के बारे में हम आपको बता रहे हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शानदार कानून व्यवस्था की वजह से इन्वेस्टर्स निवेशक आने को तैयार है। देखिए क्या कह रहे हैं। यूपी सरकार की कोशिश है कि कैसे यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाई जाए और इसीलिए फरवरी महीने में 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में होने जा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो खुद विदेश दौरे पर गए थे और काफ़ी जो निवेश के प्रस्ताव हैं वो मिले हैं। सर, ये जो आप लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब 17 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव आ सकते हैं, यानी यूपी एक निवेश का हब बनने वाला है। निश्चित तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश, पहले तो मैं पूरी दुनिया में अगर कहूँ कि भारत का और माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है और उस डंके के कारण से आज भारत में जो दुनिया का किसी भी देश का निवेशक है वो भारत आना चाहता है और भारत आने के बाद वह उत्तर प्रदेश को अपना सबसे उपयुक्त स्थान, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो शानदार ढंग से हमारी निवेश को लेकर के नीतियां बनी हैं, जो कानून व्यवस्था अच्छी है, जो निवेशक पहले आए हैं उनके साथ हमारा जो व्यवहार है, वह सब कई चीज़ें उसके साथ काउंट करता है, जिसके कारण से दुनिया भर का निवेशक आज भारत में और भारत में आने के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश करने का इच्छुक है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश लेकर के आएंगे। आज वो आंकड़ा पीछे छूट रहा है, उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उत्साह के अतिरिक्त इसको और कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि आंकड़े बहुत आगे बढ़ जाएं और उत्तर प्रदेश में निवेश का अंबार लग जाए, रोजगार का अंबार लग जाए। उत्तर प्रदेश विकास के मामले में, क्योंकि जहाँ कोई भी निवेशक आता है, उत्पादन करता है और उसे उपभोक्ता भी मिलते हैं, तो उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ उत्पादन करो तो उपभोक्ता भी हैं। जहाँ कोई उत्पादन करना है, यहाँ उपभोक्ता नहीं है, तो उनको जो मैन पावर है, स्किल्ड मैन पावर, वो मैन पावर भी यहाँ उनको कम कीमत पर उपलब्ध रहती है और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की करने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य तय किया है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज लखनऊ में भी है, देश के अलग अलग राज्यों में है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाना हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।